हेलो, मैं इंजीनियर लालचंद कुमावत। आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी भी दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। इसके बाद में हम एक समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं जिसमें B कोण समकोण है। यदि इसमें हम C कोण को न्यून कोण कहते हैं, यदि न्यून कोण का मान θ हो, तब इसमें आधार कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा और कर्ण कौन सा होगा। इसमें सामान्य रूप से कर्ण की पहचान तो इस प्रकार से होती है, समकोण के सामने हमेशा कर्ण होता है। तो कर्ण का मान क्या होगा? इसमें कर्ण होगा इसमें ऐसी। और न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? इसमें लंब होती है। न्यून कोण के सम्मुख भुजा हमेशा लंब कहलाती है। तो लंब क्या होगा इसमें? AB। और बची हुई शेष भुजा क्या होती है? आधार होती है। आधार क्या होगा इसमें? BC होगा। या इस प्रकार से अपन आधार वह भुजा होती है जिस पर समकोण व न्यून कोण होता है। आधार वह भुजा होती है हमेशा जिस पर समकोण व न्यून कोण होता है। अब देखिए परिभाषा के अनुसार यदि हम कर्ण बटा लंब कर दें तो ये क्या होता है? कर्ण बटा लंब एक अनुपात होगा। लंब बटा आधार भी क्या होगा? एक अनुपात होगा। तो हम इस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात को 6 भागों में बांटते हैं। पहला अनुपात होता है इसमें साइन थीटा। दूसरा होता है कोस थीटा। तीसरा अनुपात होता है इसमें टेन थीटा। और फोर्थ होता है इसमें कॉट थीटा। और फिफ्थ होता है सेक थीटा। और सिक्स होता है इसमें कॉसेक थीटा। अब देखिए साइन का अनुपात क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण का अनुपात सदैव साइन थीटा होगा। और आधार बटा कर्ण का अनुपात सदैव कोस थीटा होगा। इसके अलावा लंब बटा आधार का अनुपात टेन थीटा होगा। अब देखिए कोट क्या होगा? कोट हमेशा टेन का रिवर्स होता है। तो टेन का रिवर्स क्या होगा इसमें? आधार बटा लंब। और सेक थीटा हमेशा कोस का उल्टा होता है। तो कर्ण बटा आधार। और कोसेक थीटा साइन का रिवर्स होता है। तो कर्ण बटा लंब होगा। तो इस प्रकार से ये 6 अनुपात हम निकाल सकते हैं। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का। यहाँ से लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण हमेशा साइन अनुपात होता है। और आधार बटा कर्ण हमेशा कोस होता है। और लंब बटा आधार हमेशा टेन थीटा होता है। इधर से क्या होगा इसमें? इसका रिवर्स आधार बटा लंब, यानी कि आधार बटा लंब कोट। और कर्ण बटा आधार सेक थीटा। और कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा। तो इस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम इन अनुपातों को याद रख सकते हैं। देखिए फिर से, हमेशा न्यून कोण के सामने लंब होता है और समकोण के सामने कर्ण होता है। और बाकी शेष भुजा क्या होगी? इसमें आधार होती है। यदि न्यून कोण फाई मान ले अपन, न्यून कोण फाई मान ले, तो न्यून कोण फाई के लिए न्यून कोण फाई के लिए भुजाएं कौन कौन सी होगी इसमें? समकोण। देखिए कर्ण तो कौन सा होगा इसमें? AC तो कर्ण होगा। यदि न्यून कोण फाई है
तो न्यून कोण के सामने क्या होता है, हमेशा लंब होता है। तो लंब BC होगा और शेष भुजा क्या होगी इसमें, आधार। तो आधार का मान क्या होगा इसमें, AB होगा। इसी प्रकार से हम यदि न्यून कोण थीटा के लिए, न्यून कोण थीटा के लिए कर्ण तो हमेशा समकोण के सामने होगा, अर्थात AC तो क्या होगा इसमें, समकोण होगा। और यदि न्यून कोण थीटा यहाँ पर, तो थीटा के सम्मुख भुजा कौन सी होती है, लंब होती है। तो लंब का मान क्या होगा इसमें, AB होगा। और शेष भुजा BC क्या होगी इसमें, आधार। शेष भुजा BC क्या होगी इसमें, आधार होगी। यह आधार हमेशा न्यून कोण पर डिपेंड करता है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, न्यून कोण के सम्मुख इसमें लंब होता है और बाकी शेष भुजा आधार होती है। अब देखिए न्यून कोण फाई के लिए कौन कौन से अनुपात होंगे। यदि न्यून कोण फाई है तो यहाँ पर पहला अनुपात कौन सा होगा, साइन फाई। साइन फाई का मान क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ पर क्या होगा, BC और कर्ण क्या होगा इसमें, AC होगा। अब इसके बाद में कोस फाई का मान क्या होगा, कोस फाई का मान आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से आधार क्या होगी इसमें, AB और कर्ण क्या होगी इसमें, AC हो गया। फिर इसी प्रकार टेन फाई के लिए लंब बटा आधार, तो लंब तो क्या होगा यहाँ से BC और आधार क्या होगा AB। अब देखिए आगे फिर कोट अनुपात, कोट फाई। कोट फाई क्या होता है, टेन का रिवर्स। तो टेन का रिवर्स क्या होगा, AB बट्टा BC होगा। इसी प्रकार से सेक फाई क्या होगा, यहाँ से सेक फाई क्या होगा, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान तो AC हो गया इसमें और आधार का मान AB हो गया। इसी प्रकार से कोसेक फाई, कोसेक फाई क्या होता है, कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान तो क्या होगा यहाँ से AC होगा और लंब का मान क्या होगा BC होगा। तो इस प्रकार से हम न्यून कोण फाई के लिए अपन निम्न अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि न्यून कोण थीटा हो तो इनके अनुपात क्या होंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान तो क्या हो गया इसमें आधार, यानी कि AB बट्टा AC हो गया। इसके बाद में कॉस थीटा क्या होगा, कोस थीटा क्या होगा इसमें आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान BC और कर्ण का मान AC। फिर तीसरा अनुपात टेन थीटा। टेन क्या होता है हमेशा लंब बटा आधार। लंब का मान AB होगा इसमें और आधार का मान BC होगा। इसी प्रकार से कोट थीटा, कोट क्या होता है हमेशा आधार बटा लंब। तो आधार का मान BC और लंब का मान AB होगा। फिर हम बात करते हैं सेक थीटा के लिए। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान तो AC और लंब का मान BC। इसमें एक और अनुपात है कोसेक थीटा। कोसेक क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का मान तो AC होगा और लंब का मान AB होगा। तो इस प्रकार से हम अलग अलग न्यून कोणों के लिए अलग अलग अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। इन सभी अनुपातों को आप नोट कर लो पहले।